गीता, तुम्हारी सारी रिपोर्ट आ चुकी है और मेरे हिसाब से कि मैंने सब चीज़ चेक कर ली है, एक एक चीज़। सब कुछ ठीक तो है ना? एक बात बताओ, तुम्हें सर में दर्द भी रहता है, परेशान सी रहती हो, क्या बात है? आखिर किस चीज़ का स्ट्रेस ले रही हो तुम? हैं? पता नहीं, बस होता ही रहती है, तबीयत खराब होती रहती है। देखो गीता, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तुम जब भी आती हो थोड़ा सा परेशान सी लगती हो। सारी मैंने रिपोर्टें एक एक चीज़ चेक करिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं निकला है। लेकिन हाँ, इस दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? जैसे कुछ चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसे अपने दिमाग की बताओ, क्या 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 दिमाग में सोचती रहती हो दिन भर? बस छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। कोई कुछ कह दे तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सर पे कुछ भारी वजन रख दिया हो और मुझे बस चलाए जा रहा हो, कोई चलाए जा रहा हो। समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। देखो, मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। विक्रम, विक्रम, ये इसकी रिपोर्ट है, इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, सामने से मिल जाएंगी हमारे यहाँ से। लेकिन रिपोर्ट में बताया कि तुम रात में सो भी नहीं पा रही हो ढंग से। हाँ, मतलब मुझे क्यों? डरावने सपने आते हैं। धुंधला सा कुछ जंगल सा दिखाई देता है। उसमें भयंकर सा एक आदमी है जिससे मैं डर जाती हूँ और एकदम उठ जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती। ऐसा सब कुछ वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, बस इंसान का अपना वहम होता है। कुछ ज़्यादा टीवी देखती रहती होंगी रात में, बहुत सारे सीरियल ड्रामे देख रही होंगी। मैं कुछ भी नहीं चलाती, यहाँ तक फोन तक नहीं चलाती। डॉक्टर साहब, एक ही सपना बार बार। बस सपना बार बार के मतलब ये होता है, देखिए एक कुछ चीज़ें क्या होती हैं विक्रम, कि इनकी रिपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये सोचती बहुत है। सोचना बंद करो, और बहुत सारी चीज़ें इनको पल पल ये लगता रहता है कि अब पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ सोच रहे हैं। असल में क्या होता है ना, किसी भी चीज़ का आखिर स्ट्रेस ज़्यादा ले रही है, कोई चीज़, कोई किसी चीज़ की कमी। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, हमारी शादी को पिछले 5 साल से ये सोचती है, अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। और यही टेंशन इसको खाए जा रही है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ कि छोड़ दो इस टेंशन को। कैसे छोड़ दूँ इस टेंशन को? और मैं, सब लोग बोलते हैं बच्चा नहीं अभी तक, 5 साल हो गई। देखो गीता, एक चीज़ क्या होती है, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के, जो किसी भी टाइम भी लगता नहीं है कि बच्चा हो भी जाएगा ना भी हो जाएगा। देखो, इस चीज़ का जहन में से निकाल दो, क्योंकि अभी तुम्हें फ़िलहाल एक ही चीज़ सोचनी है। ये सोचो कि तुम्हें सही कैसे होना है। इनको कहीं घुमाने लेके जाओ या कहीं ऐसी जगह जाओ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, म्यूज़िक से बहुत दिक्कत होती है। कोई तेज़ आवाज़ दे दे तो दिक्कत होती है, ऐसा सर फटा जाता है मेरा। और बार बार अगर दिन में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, और जब भी नींद आती है तो बस एक ही सपना, बस धुंधला वो जंगल और वो आदमी। ऐसा लगता है कि वो कह रहा हो, बस मैं उसकी तरफ जाती हूँ और एकदम उठ जाती हूँ। मैं समझता हूँ गीता। अच्छा, बाहर नर्स है, तुम मैंने एक जो इंजेक्शन लिया है, ये रिपोर्ट लेके चली जाना उनके पास। एक इंजेक्शन लगा देंगे, बाकी दवा लेंगे, जाओ। ठीक है। मैं विक्रम से कुछ बात कर लूँ, ठीक है? डॉक्टर विक्रम, साहब, मामला देखो, असल में होता क्या है कि उसने दिमाग में एक ही चीज़ ले ली कि वो माँ नहीं बन रही है। असल में होता क्या, कुछ लेडी ऐसी होती हैं कि जो काम वाम तो उनकी बॉडी बहुत अच्छे करती है, सारी चीज़ें अच्छी करती है, लेकिन कुछ अंदर जो होती है उसको जितना खुश रखा जाए उतना खुश रखो जी। असल में उसके दिमाग में एक चीज़ बढ़ी है कि मैं 5 साल से माँ नहीं बन पा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे उसके विक्रम के घर वाले मुझे ताना दें, ये नहीं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि अगर 1-1.5 साल या 2 साल में बच्चा नहीं होता है नई शादी में, तो लोग वह इस तरह की बातें कहने लगते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बीमारी उसके अंदर है नहीं कि जो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या बच्चा नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले उसके दिमागी स्ट्रेस निकालने पड़ेंगे, इसलिए मैंने कुछ दवाइयाँ लिखती हैं, उसे टाइम से देते रहना। हो सकता है बहुत जल्दी, और कोशिश करना कि उसको खुश रखने की कोशिश करो, डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू। ठीक है, काउंटर पे चले जाइए दवा लेके। ठीक है विक्रम? पिताजी। विक्रम, तुम आ गए?
क्या कहा डॉक्टर ने? अरे बहू माँ बन जाएगी। कब तक माँ बनेगी बताओ? ये क्या है? इतनी सारी दवा है? अरे बहू बता, अरे माँ तो बन जाएगी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? तू भी चुप खड़ा है, वो भी दवा मेरे हाथ में से लेके अंदर चली गई। अरे कोई तो बात होगी, क्या है? पिताजी ये दवाएं प्रेगनेंसी की नहीं है। प्रेगनेंसी की नहीं है? जी। तो फिर काहे की है? पिताजी ये दवाएं गीता के दिमाग की हैं। दिमाग की है? जी। मतलब क्या तेरा कहने का? वो अच्छी खासी तो है, बिल्कुल ठीक है। तेरा मतलब तो ये है कि क्या वो पागल हो गई है क्या? पिताजी आप गीता से बार बार कहते रहते हो कि माँ कब बनेगी, माँ कब बनेगी। उसके दिमाग में यही बात बैठ गई है कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही। अरे उसको टेंशन खाई जा रही है इसी बात की। तो ये कौन सी बात हो गई? सबकी बहुएं माँ बनती हैं, मतलब हद होती है। 5 साल हो गए तेरी शादी को। पिताजी 5 साल हो गए, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या टेंशन मत लीजिए? मैं टेंशन कैसे ना लूं? अबे तुम लोग मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। एक नई बीमारी और लेके आ गए कि उसके दिमाग में टेंशन है। अरे एक बात बता, डॉक्टर ने सारे चेकअप किए? पिताजी उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो माँ बन सकती है, लेकिन अच्छा। बस उसके दिमाग में एक टेंशन बैठी हुई है। हाँ। वो इसी बात की, जब आप जोर डालते हो और मोहल्ले के आसपास के लोग सब बोलते हैं तो तू माँ क्यों नहीं बन पा रही है। तो तू कह रहा है कि मैं पीछे पड़ा रहता हूँ? मैं सिर्फ बोलता ही तो हूँ, पूछता ही तो हूँ। मैं कौन सा उसमें क्या कहते हैं कांटे चुबा रहा हूँ? पिताजी जो काम होना है वो हो जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है अभी हो। वो माँ अभी नहीं तो 1-2 साल बाद बनी जाएगी। तो एक काम कर, जी। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जंगल है उत्तरी दिशा में, जो मतलब छिमरापुर। हाँ, छिमरापुर पूरा जंगल ही है। वो तो जंगली इलाका है। तो वहाँ बाबा गोरखनाथ का वास है, वहाँ उनकी कुटिया है। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि वहाँ बड़े बड़े लोग जा रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन वो हर किसी को यूं ही आशीर्वाद नहीं देते हैं, किस्मत है। एक काम कर, तू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ चला जा। पिताजी आज के ज़माने में आप भावों पर विश्वास कर रहे हो। अब मेरी बात सुनिए, वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे अगर मैं घुमाऊं फिराऊं तो ये शायद ठीक हो सकती है। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? में जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। तो हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? घुमा फिरा के फिर वहाँ ले जा, बाबा को दिखाता ले। नहीं पिताजी। अबे सुन, अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा। पिताजी मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं आने वाला। हाँ पिताजी, वैसे भी मुझे दुकान के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है? तू तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, दुकान दुकान दुकान। अब मैं अकेला घर में पड़ा क्या करूँ? ठीक है पिताजी। हाँ, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, जा। इसकी समझ में तो आने की ना, फिर क्या करूँ मैं? डॉक्टर भी अजीब अजीब कहानियाँ बता रहा है। जो बात बताने की थी वो तो बताई ना, कि उसके दिमाग में मतलब टेंशन है। ये क्या बात है? इसकी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। वैसे तो बहू बीमार तो है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। बहू को समझाता हूँ, फिर बहू इसे समझा दे कि यही लेके जाएगा बाबा गोरखनाथ के पास। मैं चलता हूँ, ये लेके चले जाएगा बहू को बाबा गोरखनाथ के पास। अरे बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा वो बहू, तू बता। उसने तो गोल मोल बात करके मुझसे निकल गया। तू सही सही बता, डॉक्टर ने अच्छे से देखा था तुझे? हाँ पिताजी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। अच्छा। बस जो मेरे बार बार मैं टेंशन लेती हूँ डिप्रेशन में, उसकी दवा उसने दे दी है। अरे तो बेटा, टेंशन का और बच्चे से क्या ताल्लुक? डॉक्टर ने ये कहा था कि तू माँ बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? हाँ, बोल रहा था। अच्छा। माँ बन जाऊंगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो ये नहीं बताया उसने कि कब तक? वो अब डॉक्टर हमारे हाथ में कहाँ है। डॉक्टर भी बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो इन डॉक्टरों पर भरोसा ही नहीं है।
5 साल से तू दवा खा रही है, बस ये तो अपने पैसे हट रहे, फीस दो, दवा दुगनी महंगी, उन्हीं के स्टोर से खरीदो। तो मतलब अगर मेरे पास ईश्वर का दिया कुछ ना होता, गरीब आदमी होता तो ऐसे ही मर जाता। इन्होंने तो धंधा बना रखा है बहू, ये नहीं समझते। लेकिन हाँ एक बात सुन, देख ऐसा है ना, उत्तरी दिशा में एक जंगल है, वहाँ एक बाबा है गोरखनाथ, उनका वास है, वहाँ उनकी कुटिया है। तू एक काम कर बेटा, तू इसे समझा अपने पति को, तू इसे लेके बाबा गोरखनाथ के पास चली जा। कैसी बातें कर रहे हो अरे पिताजी? बेटा अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो तेरी गोद भर जाएगी। अरे बेटा तुझे नहीं पता, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा बड़े पहुँचे हुए हैं, 10-10, 12-12 साल जिनके बच्चे नहीं हुए ना, वो वहाँ गए हैं और बाबा ने आशीर्वाद दिया, उनके औलाद हो गई है। हो सकता है उन्होंने डॉक्टर से इलाज कराया हो। बेटा देखो ऐसा है ना, ये पीर फकीर बाबा ये ना, इनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तू इलाज मत करा, इलाज भी करा और बाबा का आशीर्वाद भी लिया। हो सकता है दोनों मिलकर हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंज उठें। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हो? हम कैसे बाबाओं पे यकीन कर ले? दुआओं में बड़ा असर होता है, बड़ी शक्ति होती है। और हाँ तुझे भी तो सपने आते हैं कि तू सपने में जंगल को देखती है और एक बाबा की प्रतिमा नजर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाबा खुद स्वयं सपने में अपने दर्शन दे रहे हो और तुझे आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हो? वो बाबा भी क्या जंगल में रहते हैं? हाँ जंगल में ही तो रहते हैं, उत्तरी दिशा में है ये जंगल। क्या नाम है मेरे उस जगह सपने का? में भी जंगल आता है। हाँ एक बाबा से आते हैं। हाँ वही बाबा है, वही बाबा आते हैं तेरे सपने में। और तुझे नहीं पता वो भीम पिलासी बाबा के चेले हैं। पिताजी हाँ अगर मैं वहाँ चली गई, हाँ अगर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, फिर तो मेरा बच्चा हो जाएगा ना। फिर तो बेटा तेरी गोद भर जब जाएगी। 12-12 साल बाद बच्चे हुए, उनके आशीर्वाद थे, तो मेरी तो अभी 5 साल ही हुई हैं। हाँ है ना? हाँ तेरी गोद भर जाएगी, मैं दादा बन जाऊंगा, इस घर में किलकारियाँ गूंजेंगी बच्चों की, है ना? हाँ। चली जा बेटा, तू समझेगी उसे तभी समझ में आएगी। ठीक है बेटा, तो मैं तेरा इंतजाम करता हूँ जाने का, है बाबा से आशीर्वाद लेके फिर अपना घूम फिर के खूब आना, मौज मस्ती करके। ठीक है। ठीक है, चिंता मत करियो किसी बात की, मैं इंतजाम करता हूँ बेटा, है? ठीक है। अगर पिताजी सही कह रहे हैं और जो मेरे सपने में आता है सब कुछ, वो बाबा का आशीर्वाद, मतलब बाबा मुझे आशीर्वाद देने के लिए सपने में आते हैं, अगर ये बात सही है तो मैं क्यों मां नहीं बन सकती? मैं इनको मनाऊंगी और लेके जाऊंगी। गीता, गीता जी खाना तैयार है? हाँ मैंने खाना तैयार कर दिया। तो ठीक है, जल्दी मैं खाकर चलता हूँ दुकान पर। हाँ ठीक है। वो क्या? मैं ये कह रही थी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। तो बोलो। कि पिताजी कोई बाबा गोरखनाथ की जी की बात कर रहे गीता थे। तुम भी पिताजी की बातों में आने लग गई। देखो वैसे भी आप मेरे को घुमाने की बोल रहे थे, वहाँ मैं घूम भी आऊंगी और एक बार दर्शन करने से क्या हो जाएगा और उनका आशीर्वाद लेने गीता से क्या हो मेरी जाएगा? बात सुनो, मुझे भरोसा नहीं है इन बाबाओं पर। मैं नहीं कह रही आप भरोसा करो, पर हम भी तो 2-3 साल से डॉक्टर पे इधर उधर भाग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, शायद उनके आशीर्वाद से हो जाए। मैं नहीं कह रही आप भरोसा करो, उन पे विश्वास करो, कुछ भी करो, बस एक बार जाएंगे। कहते हैं ना कि वहाँ पे 10-10, 12-12 साल में जिसके बच्चे नहीं होते ना, बच्चे हो गए थे, तो हो गए हैं, अब इतने बड़े बड़े हैं। हो गए होंगे, तुम पागल हो गई हो गीता। एक बात बताओ, हम 200 किलोमीटर दूर यहाँ से जाएं, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर जब मैं माँ बन जाऊंगी तो मेरी तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे और वैसे भरोसा भी नहीं है इन बाबाओं पर। मैं नहीं कह रही, डॉक्टर है आज के जमाने में, साइंस है, और तुम बाबाओं पर भरोसा रखती हो। मैं नहीं कह रही कि आप भरोसा करो, पर मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, इतनी दूर जाके थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और एक बार देखो, मेरी मन की भी हो जाएगी। अगर तुम्हें माइंड फ्रेश करना है तो हम किसी अच्छी जगह पर चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है? अरे बेटा बहू, मैंने टिकट करा दी है। ठीक है। ठीक है। हाँ लेकिन पिताजी कहाँ की? बाबा के पास चिमरापुर। पिताजी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाबाओं पर विश्वास करना ठीक अरे, नहीं तू है। चुप रह, तेरी कुछ समझ में ना आएगा, दुकान में देख लूंगा, तू बहू को लेके जा। जब मैंने इंतजाम कर दिया, टिकट भी हो गई है, खाना तो और वहाँ से होने के बाद बाबा का आशीर्वाद दिलाने के बाद फिर वहाँ से घूमता हुआ ही हो आराम से। हाँ, शायद उनके आशीर्वाद से मेरी गोद भर जाए। ठीक है गीता,
अगर तुम चाहती हो तो मैं कल तुम्हें छिमरापुर लेकर चलूँगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा तू इसे लेके जा। जी। चिंता मत कर किसी बात की। तू जब वहाँ लेके जाएगा ना, बाबा ने आशीर्वाद दे दी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका दिमाग में जो चक्कर वक्कर है सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चिंता मत करिए, ईश्वर पर भरोसा रख। ठीक है पिताजी। आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चलो चलो खाना खा। पिताजी, उस आदमी ने बोला था कि सीधे सीधे चले जाना। बस भी हमें 1-1.5 किलोमीटर दूर छोड़ गई। वहाँ से पैदल पैदल आ रहे हैं। इतना डरावना जंगल है। ऐसा लग रहा है कोई जंगली जानवर ना हो। जानवर तो क्या है, यहाँ पर कोई इंसान भी नहीं है हम दोनों के अलावा। मुझे तो लगता है पिताजी को किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। ऐसा कोई बाबा नहीं है यहाँ पर। तुम चलो मेरे साथ। थोड़ा आगे तो देखो चल गीता, के। तुम चलो ना मेरे साथ। अरे चलो। अरे इतनी दूर आए हैं, चले इतनी... आओ, कौन? सीधे चले आओ। देखते हैं, आओ। चले आओ। आ गए। क्या आप ही बाबा गोरखनाथ हो? बाबा हम बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं हम लोग आपके पास। बाबा, वो आप ही गोरखनाथ बाबा हो? हमारे ससुर जी ने हमें यहाँ पे भेजा है। उन्होंने बताया कि आपके पास जो भी आता है ना, खाली हाथ नहीं जाता और खाली पेट भी नहीं जाता। कुछ खाओगे? इतनी दूर से चल करके आ रहे हो। नहीं बाबा, हम रास्ते में खाकर आए। बाबा ये हाथ किसका है? डरो मत, ये मेरा ही हाथ है। आपका हाथ? आपकी तो दोनों हाथ दोनों हैं? हाथ हैं। हाँ तो ये मेरा तीसरा हाथ है। इस हाथ को मैं साल में प्रत्येक साल के अंत में अपना एक हाथ बदलता हूँ और फिर इसे लगा लेता हूँ, फिर इसे हाथ में ले लेता हूँ, ठीक 1 साल बाद फिर इसे बदल लेता हूँ। ऐसे ही चलता है। बदल लेते हो? वैसे आए किस काम से हो? बाबा मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी पत्नी गीता। ठीक है। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टरों के भी चक्कर लगाए, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि सब ठीक है। और हाँ, ये तुम जैसे मूर्ख लोगों को ही मूर्ख बनाते हैं, और ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए की कमाई तुमसे करते हैं। खैर, इन बातों को छोड़ो। वैसे तुम्हारी पत्नी के बच्चा नहीं हो रहा था, तुम इस समस्या को लेकर के मेरे पास आए हो। जी ठीक है, हो जाएगी तुम्हारी ये समस्या खत्म, लेकिन सच बाबा? लेकिन तुम्हें घोर तप नियम करना पड़ेगा। मैं सारे तप नियम कितने भी कठिन हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाबा करना क्या होगा? बताता हूँ। तुम्हें 11 दिन अपनी पत्नी को यहाँ मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है बाबा? मैं अपनी पत्नी को 11 दिन यहाँ पर छोड़ दूँ? इस सृष्टि को चलाने वाले हम हैं, हम। लेकिन मैंने तो सुना है कि इस सृष्टि को चलाने वाला भगवान है। भगवान ऊपर से सृष्टि को चलाता है, जिसने ये दुनिया बनाई है। हम इस सृष्टि में रह करके इस सृष्टि को चलाते हैं, समझे? तुम्हें 11 दिन तक अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, और 11 दिन के बाद तुम अपनी पत्नी को ले जाना।
उसके ठीक 9 महीने बाद ये बाबा की भविष्यवाणी है कि तुम्हें ठीक 9 महीने बाद पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। मैं नहीं कर सकता बाबा। गीता, मैंने कहा था ना, तुम चलो मेरे साथ। ये ढोंगी बाबा होते हैं सब, इन पर कुछ नहीं आता। ये सब ये बस देख लो बच्चे, आज तुम बड़े अच्छे मौके को छोड़ करके जा रहे हो, और अगर आज ये आशीर्वाद तुमने हमारा प्राप्त नहीं किया, तुमने हमारी ये बात नहीं मानी, तो कोई तुम्हारी इस पत्नी को मां नहीं बनने देगा। ये सब बकवास है गीता। चलो गीता। तो गो, बड़े ही मूर्ख किस्म के इंसान हो तुम, बड़े ही मूर्ख। देख लो, फिर एक बार बोलता हूं, अपनी पत्नी को 11 दिन तक यहां मेरे पास उपस्थित रहने दो, वरना तुम अगर यहां से अपनी पत्नी को लेकर के चले गए तो मैं वचन देता हूं, अपनी वाणी से कहता हूं कि ये कभी मां नहीं बनेगी। तुम चलो मेरे साथ। तू आएगी, जरूर आएगी। माओ पर विश्वास करना बेकार है। नहीं करते, लेकिन आप तो ऐसे बोल के आगे वहां। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ? अबे तू सुबह गया था, शाम को वापस आ गया? हाँ, इतनी आ गया जल्दी? पिताजी। अरे बाबा गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया? पिताजी वो कोई बाबा बाबा नहीं है, ढोंगी है, फ्रॉड है। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कहा बाबा ने? वो ये बोल रहा था कि मैं गीता को 11 दिन उसके पास छोड़ जाऊं, उस जंगल में। हाँ तो छोड़ आता। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसे भी आप एक बच्चे की ललक में अपनी बहू की जान की बाजी लगा रहे। वो घना जंगल है और ये तांत्रिक लोगों का क्या भरोसा, कब क्या कर दे। अरे तू नहीं जानता, तू हमेशा मूर्खता की बातें करता है। पिताजी मूर्खता की बात तो अब आप कर रहे हैं। तू चुप रह, बकवास करता रहता। बहू तू बता, क्या कहा बाबा ने? बाबा ये बोल रहे थे कि मुझे वहाँ 11 दिन तक रहना है और तपस्या करनी है, तप करना है 11 दिन तक, और 11 दिन के बाद फिर मैं जा सकती हूँ। फिर जस्ट 9 महीने बाद मेरी कोख भर जाएगी। और फिर इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो बाबा हम ये मुझे लेके आ गए। बाबा बोलते हैं मैं लिख के देता हूँ, इसे कोई माँ नहीं बना सकता। मूर्ख, क्या कर रहा है तू? तो पिताजी क्या करता मैं? वो कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को 11 दिन तक उसके पास छोड़ दूं। वो बहुत गुस्सा हो गए थे बाबा। पागल हो गई हो गीता। आप लोगों को पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता। बेटा ये तो मूर्ख है, लेकिन तू तो वहां गई है, तूने अपनी आंखों से उनके चमत्कार देखे? मुझे बता जल्दी से। नहीं, घना जंगल था, घने जंगल में उन्होंने हमें बुलाया, आ जाओ। और जब हम दोनों पास गए तो एकदम डर गए। उनका भयावह रूप देख के, भयानक रूप देख के। उनके एक हाथ में, मतलब दोनों हाथ भी थे, और एक हाथ में एक और हाथ था, तीसरा हाथ। हाँ? और एक मुंडी, और ऐसे तांत्रिक खड़े थे हमारे सामने। मैं तो डर गई थी। और हमने पूछा उनसे ये हाथ किसका है, तो बोलते हैं कि मैं हर 1 साल में अपना हाथ बदलता हूँ, ये मेरा ही हाथ है। हाँ यही तो चमत्कार है बेटा। अच्छा। हाँ, ये मूर्ख नहीं समझेगा इन बातों को। उन्होंने बोला कि अपनी पत्नी को छोड़ के जाओ, तप करो। ये तप करेगी, तप करने के बाद इसे मैं लिख के देता हूँ, इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की? पर इनके मन में पता नहीं क्या आ गया। इन्होंने बोल दिया ये बाबा वगैरह ढोंगे होते हैं। बहुत नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। मैं तो डर गई थी कहीं हमें श्राप ना दे दे। पर उन्होंने पता क्या बोला? क्या बोला? जा तू। और क्या बोलेंगे? कोई भी कोशिश कर ले, कोई नहीं माँ बना पाएगा, कोई नहीं बोल सके, इसकी गोद नहीं भर पाएगा कोई। ये क्या करके आया मूर्ख? भेजा मैंने काहे के लिए था, सब बर्बाद कर दिया। शराब लेके वापस आ गया। अब शराब भी ऐसा क्या
तुम बिल्कुल माँ नहीं बन सकती। पिताजी ऐसा मत बोलिए, मैं क्यों नहीं बन सकती? क्या करूं? तू जा बेटा अंदर, मुझे सोचने दे। मूर्ख का बच्चा, क्या करूं? मैं ही कोई चक्कर चलाता हूं। मैं ही जाता हूं बाबा गोरखनाथ के पास, और ये जो मूर्खता करके आया, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि बाबा अपना श्राप वापस ले लें और हमें आशीर्वाद दे दें। मैं ही जाता हूं। बाबा। आ जाओ। प्रणाम बाबा। खुश रहो। मूलचंद, मेरा पुत्र और मेरी पुत्रवधू आपके पास आई थी आशीर्वाद लेने के लिए। वो तुम्हारा पुत्र और वो तुम्हारी पुत्रवधू थी? हाँ बाबा। अच्छा। तो बाबा वो तो मूर्ख था, नादान था, आपको क्रोधित करके चला गया। बड़ा ही अहंकारी बेटा है तुम्हारा। उसके लिए बाबा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बस बच्चा था और बच्चे की नादानी थी, इसलिए क्षमा कर दिया, वरना इतनी बात ना तो आज तक कोई बाबा को बोल पाया है और ना ही बाबा को कोई झूठा साबित कर पाया है। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, उसको क्षमा कर दीजिए बाबा। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। बाबा मेरे घुटनों में दिक्कत है, मुझसे धरती पे बैठा नहीं जाता। कुर्सी पे बैठते हो? हाँ। कुर्सी पे बैठने का शौक है तो लो कुर्सी पे बैठ जाओ। बाबा कुर्सी कहाँ है? बैठो। धन्य हो बाबा, धन्य हो। क्या चाहते हो? बाबा 5 साल हो गए, मेरी पुत्र वधू के 5 साल में कोई संतान नहीं। कोई संतान नहीं है बाबा। समझ गया। और मैं ये भी बता दूं कि इन 5 सालों में तुम बहुत घूमे भी हो। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है पुत्र, लेकिन हमें बहुत ठेस पहुंची जब तुम्हारे बच्चे ने कुछ ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग किया। बाबा मैं आपके चरण छूकर फिर से क्षमा मांगता। उसको एक बार उसकी नादानी समझकर एक बार उसको क्षमा कर दी। बस नादानी समझी, इसीलिए तो हमने बच्चा समझ करके माफ कर दिया। धन्य हो बाबा, धन्य हो। नादानी ना समझते तो शायद ही है कि वो अपने पैरों पर चल के जाता। खैर, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो बस उससे ये कहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी को यहां 11 दिन छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है? नहीं, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पुत्र वधू जब यहां 11 दिन तक रहेगी तो हम अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग उस पर करेंगे। कुछ यज्ञशाला में उसके हाथों से कुछ आहूतियां भी डलवाएंगे, जिनसे कि जिस भी चीज की जो बाधा पड़ी हुई है ना, जिसकी वजह से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, उसको खत्म करना है। और महज 11 दिन की ही तो बात है। 12वें दिन अपनी पुत्र वधू को ले जाना और फिर सारी जिंदगी सुख की प्राप्ति होगी। ये भी बता दूं, 12वें दिन जब तुम ले जाओगे तो 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यानी कि मैं दादा बन जाऊंगा बाबा? अवश्य बनोगे पुत्र, अवश्य बनोगे।
जिस तरीके से ये मुस्कुराहट मेरे शब्दों से अभी तुम्हारे चेहरे पर झलकी, इससे भी कई गुना ज़्यादा मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर तब होगी जब तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र का पुत्र जन्म लेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, अब हमारी तपस्या का समय हो रहा है। जितना हमें बात करनी थी तुमसे, उतना हमने तुमसे बात कर ली। ठीक है बाबा। मैं चाहता हूं कि आप प्रस्थान करें। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जाओ। ये वही स्त्री है जिसकी कोख में मुझे मेरा पुत्र दिखाई दे रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये पुत्र अवश्य इस संसार में जन्म ले, और मैं इसको जन्म दिला करके ही रहूंगा। बस ये स्त्री मेरे पास आ जाए 11 दिन के लिए। 11 दिन में इस स्त्री से मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगा, और उसके बाद अपने पुत्र को इस दुनिया में जन्म दिलवाऊंगा। बहू, ओ बहू। अरे पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? पता है वो आपके बेटे कब से ढूंढ रहे हैं, सुबह से ढूंढ रहे हैं। अरे बहू, मैं चला गया था छिमरापुर। छिमरापुर? हाँ, बाबा गोरखनाथ के पास। आप क्यों गए? आप क्यों गए पिताजी? जो अनर्थ मेरा पुत्र करके आया था ना, आशीर्वाद लेने भेजा था, श्राप लेके वापस चला आया, तो मुझे तो जाना ही था। अब कुछ बोला बाबा जी ने? हाँ। क्या बोले? बाबा जी के उन्होंने श्राप अपना वापस तो ले लिया है ना? मैं तो अपनी आंखों से चमत्कार देख कर आया। चमत्कार? हाँ, जब मैं पहुंचा तो वो अपने आसन पे विराजमान थे। आसन पे? हाँ, जब मैंने जाके देखा तो मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की, तो मुझसे बोले बैठो, विराजो। तो मैंने कहा बाबा मैं तो धरती पे नहीं बैठ सकता, मेरे घुटनों में तकलीफ है। फिर? तो बाबा ने यूं करके हाथ किया तो एकदम कुर्सी आ गई। क्या क्या क्या? हाँ, वही तीसरा जो हाथ था ना, जो अच्छा। उनका बाबा का तीसरा हाथ था, यूं करके किया, एकदम कुर्सी। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है बेटा? किसी ने ला के रख दी हो? कोई नहीं था बेटा, सिर्फ बाबा और मैं। हाँ, चमत्कारी बाबा तो है वो। बहुत क्रोधित थे। मैंने उनके पांव छुए, मैंने उनके हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने बालक समझ के माफ कर दिया। ठीक है। लेकिन बेटा वो तुझे आशीर्वाद देने को तैयार हो गए। मैंने उनसे पूछा, बाबा बोले कि, मैंने कहा बाबा उपाय पूछ के आए आप? उपाय मैंने पूछा, क्या? उन्होंने वही बताया कि 11 दिन के लिए तो मैंने छोड़ना पड़ेगा अपनी पुत्र वधू को। तो मैंने कहा बाबा इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है? कि नहीं, यही एक उपाय है। पिताजी, हाँ। अब मैं चली भी जाऊं, एक बात बताओ, मैं उस जंगल में कैसे रहूंगी? अरे बेटा, वो चमत्कारी बाबा है। चमत्कार से मतलब ये है, जरा सी देर में जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो हाजिर कर देते हैं। पर आप दोनों की बहुत याद आएगी मुझे। ये तो मुझे किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे। क्या हाँ। करूं मैं? वही तो, अगर मैं किसी बहाने से इसे बाहर भेजूं तो ये 70 सवाल करेगा और तुझे भी साथ में ले जाएगा। तू हाँ, एक काम कर, तू इससे ये कह कि मैं 10-15 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। हाँ, और वैसे भी मैं घूम के नहीं आई हूँ, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं मेरे भैया भाभी। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। तो बस 11 दिन बेटा वहाँ पे तपस्या करना, और वो जो भी यज्ञ कराएं वो करना, और जो आहुतियाँ देनी है वो देना, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके 11 दिन के बाद चली आना। सही कह रहे हो पिताजी। हाँ। शायद उनके आशीर्वाद से मेरी गोद भर जाए। लेकिन पिताजी, वो मुझे घर तक छोड़ने जाएंगे ये?
उससे मैं कह दूंगा कि ऐसा है कि तू अपनी दुकान देख, मैं छोड़ आऊँगा और मुझे तेरे पिताजी से भी मिले आऊँगा, तो शायद ये मान भी जाएगा। ठीक है, आओ, आप थक गए होंगे। हाँ बेटा, थक तो गया हूँ, जंगल था बहुत। कहाँ है ये? और कहाँ होंगे? दुकान पर। मैं दुकान के अलावा से और तो कोई काम है नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। न तेरी चिंता है न मेरी चिंता है, बस हर वक्त दुकान दुकान दुकान। देख तू एक काम कर, तू चुपचाप से अपने सारे कपड़े पैक कर ले, खाने पीने की जो भी वस्तु रखनी है वो रख लियो, और बाकी सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगा, तू चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कुछ तो नहीं बोला उन्होंने, मतलब क्या लेके आना है? ना ना, कुछ नहीं बोला, बोले बस ये बोले थे कि बस 11 दिन के बाद यहाँ जब वो आहुतियाँ देगी तो मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि उसे पुत्र की ही प्राप्ति होगी। ये तो अच्छी बात है। पैसे वैसे की बात तो नहीं करी? कुछ नहीं। यही तो मुझे अच्छा लगा, बाबा अच्छे लगे। हाँ। क्योंकि नहीं तो ढोंगे जो बाबा होते हैं वो पैसे मांगते हैं, अब इन्होंने तो हमें पैसे की बोला ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए मुझे विश्वास हुआ था पिताजी। हाँ। और ये मानते, ये विश्वास ही नहीं करते। अगर पैसे की मांग होती तो हम एक बार की मान लेते, शायद पैसे के लिए कर रहे हैं। हाँ। पर इन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। और बेटा, ढोंगी बाबा तो अलग से दिख जाते हैं। हाँ, और ये जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं, इतना तेज चेहरे पर, उनकी आंखों में इतना, मतलब ऐसा लगता और जादू भी तो दिखाया था। हाँ, वही तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि आंखें बोलती हैं। मुझे तो देख के यकीन डर लगने लगता है बेटा। पिताजी, मुझे तो यकीन है यहाँ जाने के बाद शायद मेरी गोद भर जाएगी। हाँ बिल्कुल फिर मुझसे भरेगी कोई बेटा, नहीं मेरा बोल- आशीर्वाद तेरे साथ है, बिल्कुल। फिर मुझसे कोई नहीं बोलेगा हाँ। कि इतनी साल हो गई बच्चे क्यों नहीं है। तू अपने विश्वास को अटल रख, बिल्कुल पुत्र की प्राप्ति होगी। बस इनसे एक बार बोल दूं, और बहाना लगाना तो पड़ेगा। कैसे? बहाना तो मन करना तो पड़ेगा। नहीं कर रहा, पर झूठ बोलना पड़ेगा। बेटा एक बच्चे बार के मन लिए। को मजबूत तो करना पड़ेगा, है ना? हाँ। हमें किसी चीज़, मतलब किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, किसी चीज़ की प्राप्ति हो, तो मन को तो बेटा मजबूत करके मार सही नहीं कह रहे हो पड़ता पिताजी। है। किसी को पाने के लिए कुछ तो कुछ खोना पड़ेगा ना। कुछ तो खोना पड़ेगा, है? कुर्बानी तो देनी पड़ती है। ओ पिताजी, मैं चाय बनाती हूँ, मैं भी हाँ, बातों चल, में लग जाती चल हूँ। चल चल, मैं पानी पीऊँगा, चाय भी पीऊँगा। गीता, गीता, अच्छा। टिफिन और चाबियां हैं इसमें दुकान की। हाँ, आप बढ़ा के आ गए? हाँ, बढ़ा कर आ गया। अच्छा, चलो ठीक है, अंदर आओ ना। चलो। मैं इसे रख के आती हूँ। ठीक है। गीता, आप जल्दी से खाना वाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बस खाना तो मैंने बना दिया था। पिताजी आ गए? हाँ, पिताजी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। ये बताया उनने कि वो गए कहाँ थे? गए कहाँ थे? अरे वो अपने किसी काम से गए थे। तो किस काम से गए? अपने बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उनका काम। यहाँ पर बता कर जाते हो, उनके चक्कर में मैंने दोपहर को दुकान खोली है मैंने। तो क्या हो गया? कोई बात हो गई क्या? बात नहीं हुई, लेकिन बता कर जाना चाहिए। बता के जाना चाहिए। हाँ, अब चले अब गए है कहाँ पर वो? अपने कमरे में। ठीक है, मैं आता हूँ। 1 मिनट, बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो ना। देखो, मेरा मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, तो ये कह रही थी, आप कहो तो मैं 10-15 दिन, 15-20 दिन के लिए मायके चली जाऊँ। लो गीता, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर तुम्हारा मन है तो तुम मुझे बता सकती हो और जा सकती हो। आप तो कह रहे हो, लेकिन पिताजी मान जाएंगे। 15-20 दिन बहुत होते हैं। अरे तो पिताजी से बातें कर कर उन्हें मना लेंगे। ठीक है गीता, तुम एक काम करो, खाना गरम करो, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ, साथ में खाना खाएंगे और बात भी कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। अरे विक्रम, आ गया तू? आ बैठ। पिताजी, मैं तो आ गया, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ थे? अरे मैं गया था यार काम से। वो ऐसा है ना, हाईवे पे एक ज़मीन का सौदा चल रहा, तो मैं देखने गया था नज़र डालने के लिए। वो थी 10 बीघा ज़मीन। तो पिताजी, हमारे पास इतने बीघा ज़मीन है, आपको और ख़रीदने की क्या ज़रूरत है? है तो उसे, अगर वो सौदा पड़ जाएगा उसे ख़रीद लूँगा, तो वो भी तो तुम्हारे काम में ही आएगी। वो बात ठीक है, लेकिन आप बताकर तो जाते। अब बिना बताए चले गए। आपको मैंने ढूंढा आसपास के मोहल्ले में और आपके दोस्तों से भी पूछा, और दोपहर में जाकर मैंने अपनी दुकान खोली है।
पता है दुकान पर कितना नुकसान हो गया? अरे बेटा, अब फायदा और नुकसान अब तू देख रहा है। मैंने जिंदगी गुजार दी इस फायदे नुकसान में है। अब जरा सा मैं अपने मन बहलाने को निकल गया, वो भी मतलब फायदे का सौदा था। जी फायदे का सौदा था, लेकिन बता कर तो जाते। हाँ चल ठीक है, अब बता के जाऊंगा। अब से तो ये है कि मैं तो ये समझता कि मैं तेरा बाप हूँ, अब ये है कि तू मेरा बाप है। अब तुझे जी बता आप कैसी बातें कर रहे हैं? परेशान हो जाता हूँ, बेटा हूँ आपका। ये बात तो है, ये तो मैं मानता हूँ कि तेरी चिंता सही है। चल ठीक है, अब जब अब आगे से कहीं जाऊंगा तो तुझे बता के जाऊंगा। पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि गीता को कुछ दिन के लिए उसके घर भेज दूँ। क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ पिताजी, वो भी कह रही थी क्या कि वो 10-15 दिन के लिए अपने घर जाना चाहती है। 10-15 दिन के लिए? बेटा फिर घर घर का क्या होगा? पिताजी मैं हूँ ना, मैं घर और दुकान दोनों को संभाल लूँ। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। आपको खाने की चिंता है ना, तो खाना शांतिताई बना देंगी। हाँ ठीक है, बना देंगी, लेकिन और खाने के अलावा भी तेरे काम होते हैं। पिताजी आप उनकी चिंता मत करिए। और मैं सोच रहा हूँ कि कल ही मैं गीता को छोड़ा था उसके घर। तू छोड़ के आएगा? हाँ कल ही गीता को छोड़ा था उसके गाँव। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक, तू छोड़ के आएगा? हाँ तो जब तू छोड़ के आएगा तो फिर दुकान का क्या होगा? ये भी बात ठीक है। अरे तो दोपहर को आकर खोल लूंगा ना। अरे एक मिनट सुन, तेरे ससुर तो पटवारी है ना? हाँ। अब वो मैं ज़मीन पे नज़र डाल के आया हूँ। जमीन पर? हाँ 10 बीघा ज़मीन, तो मैं थोड़ा सा उनसे काफ़ी समय हो गया मिला भी नहीं हूँ। इस बहाने में मिल भी आऊँगा और उस ज़मीन का जिक्र भी कर लूँगा। तो ठीक है पिताजी, आप चले जाइए। हाँ तू दुकान भी देख लियो और मैं छोड़ आऊँगा। ठीक है, शाम तक आ जाऊँगा। अपना नुकसान भी नहीं होगा और हाँ। आप अपने वार्तालाप भी कराओगे। वार्तालाप भी कराऊंगा, मिलना मिलाना भी हो जाएगा और वो भी छोड़ आऊँगा। ठीक है पिताजी। है ना, इसे कहते हैं बेटा एक पंथ दो काज। अब आ भी जाओ, खाना तैयार है। अच्छा बेटा, चलिए पिताजी। आए। आइए। चल आए भगवान। चलिए। अरे गीता, हाँ दुकान की चाबियां ले आओ। लेके आई। तो इसमें खाना भी रख दिया है ना? ठीक है। लेकिन तुम दुकान पे जा रहे हो? हाँ दुकान पर जा रहा हूँ। मुझे छोड़ने कौन जाएगा फिर? अरे गीता, तुम्हें छोड़ने मेरे पिताजी जा रहे हैं। पिताजी? हाँ। अब मैं पिताजी के साथ जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब अच्छा लगेगा क्या? अरे तो क्या हुआ, वो तुम्हारे ससुर हैं और वैसे भी उन्हें तुम्हारे पिताजी से कुछ काम है, कुछ बातें करनी है उन्हें। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है। ठीक है। बाय। बाबू चला गया दुकान? आ गई। शक तो ना हुआ? नहीं। सारी पैकिंग कर ली? हाँ सारी पैकिंग कर ली। चल ठीक है, तो चल जल्दी से ला बैग उठा कर निकले, देर हो जाएगी वरना। ला मुझे दे दे, भारी है। चल आजा, चल ले।